हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ शुरू होता है एक और नया डेली व्लॉग और नया ही दिन। तो यहाँ पे मैं करी थी नाश्ता और साथ ही मैंने ले लिया था भर कप चाय। आजकल हो गई हूँ मैं चाय की नशैन। सो जो लोग पहले से चाय के नशे हैं वो मुझे कह सकते हैं वेलकम टू द क्लब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी ना पिछले 2 दिन की जो टू डू लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है ना, ये मैंने मतलब कि जो भी मैंने काम लिखे थे वो मैंने किए ही नहीं थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको चेक करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि मुझे करना क्या है। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है और जब मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है तो फिर काम ना ज़्यादा हो जाते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। तो जी यहाँ पर जो है हमारी टू डू लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब मुझे याद है आज जुमेरात है और कल जो है वो जुम्मा है। तो मैं अपने काम ना लिख लेती हूँ पहले, उसके बाद जो है ना मुझे काम करना होगा। सो ये था हमारा कुरेशा। तो कुरेशे का जो फ्रॉक है वो बन गया था, कैप मुझे बनानी थी। कैप को अभी मैं पूरा बना लेती हूँ, जब कैप बन जाएगी ना तो फिर ये मुझे आज भिजवाना है। 2 फ्रॉक थे सेम, तो एक मैं अभी भिजवा देती हूँ, दूसरा मैं बाद में भिजवा दूँगी। और देख लो माइक भी पड़ा हुआ है। तो ये जो है माइक है ना, मैंने अभी एडिटिंग वगैरह जो था वॉइस ओवर वगैरह वो सब करना था। और ये देखो कल मैंने फ्रूट इनटेक करनी थी और देखो ये देखो भैया जी, ये इतना ऐसे मतलब ख़राब सा आया था फ्रूट। तो इसको मैंने नहीं खाया। और साथ में ये जापानी फल था, ये कच्चा था, इतना सख्त वाला, कितना मतलब सॉफ्ट से होते हैं। तो फिर मैंने इसको नहीं खाया था। और नेल्स कल भी मैंने अपने देखे कि मैं इसको काट लेती हूँ क्योंकि मैं नेल को बड़ा नहीं रखती हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये ना कल फ्राइडे है तो कल काट लेंगे, ठीक है ना। कि अब तो एक ही दिन का ही गैप है तो कल जो है ना फिर वो फ्राइडे वाली फीलिंग आती है जब बंदा नेल कट करता है, पूरी तैयारी फ्राइडे की करता है ना, बड़ा मज़ा सा आता है। तो बना मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं अपना फ्राइडे का कुछ काम कर लेती हूँ, मतलब समझ लेती हूँ कि मुझे ये करना है। तो फिर कल जो होगा ना मेरे लिए वो ईजी हो जाएगा सारे काम को करना। आज मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि साथ साथ ही रिकॉर्डिंग के ना मैं बोलती रहूं, क्योंकि उस टाइम पे जो अल्फाज आ रहे होते हैं ना बाद में वॉइस ओवर करते टाइम वो चीज़ें नहीं होती। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि वॉइस ओवर होना चाहिए या साथ साथ में बोलना चाहिए। अच्छा, अब मैं खुद इस वीडियो को सुन रही थी तो मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ ये चीज़ शायद मैं ना बोलती, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे जहन में नहीं आ रही थी। वो सब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और फिर यहाँ पे ना मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी। टू डू लिस्ट की हेल्प से ना एक और चीज़ मज़े की ये हो जाती है कि जो काम आपने कल नहीं किया वो आपके जहन में होता है कि अच्छा आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो अगर मैं जैसे आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज कोई रूटीन में मैं देखूँ तो कुछ दिनों से मैंने नहीं यूज़ किया है, तो वाकई में जितने काम मैं पहले कर रही थी टू डू लिस्ट की हेल्प से उतने मैं नहीं कर रही होती हूँ। बाकी चलो दिखाती हूँ आपको अपना ब्यूटीफुल सा गार्डन। सो आज गार्डन में ना कुछ ज़्यादा ही फूल खिले हुए थे। तो ये गुलाब खिला हुआ था, साथ ही हमारा न्यू जो पौधा है ना चमेली का, उसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो कल परसों हमने इसको सहारा दिया था ना, आज उसके ऊपर फ्लावर भी आ गया है और अभी बहुत सारी इसके ऊपर ना कलियां हैं जिसके ऊपर ना फ्लावर आएंगे। फिर मैं गई थी छत पे और फिर मैंने दिया था दाना अपने कबूतरों को, और देखो इनको ना बड़ा ही मज़ा आता है ये वाले दाने खाते हुए, और ये भाग के आ गए थे खाने के लिए। आज ना थोड़ा लेट हो गया था इनको दाना देने में, तो इसलिए ना इनको बड़ी भूख लगी हुई थी। और जो ही इन्होंने देखा कि दाने हमने डाल दिए तो ये फटाफट से आ गए थे। इतने प्यारे लगते हैं ना ये चीज़ें देखने में, तो नेचर के बंदा करीब हो जाता है। चलो हम लोग तो ये जो मतलब विलेज साइड होती है वहाँ पे तो और भी परिंदे होते हैं। अगर आप शहर में हो तो आपको घर में परिंदे रखने चाहिए। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने उनको पिंजरे में बंद करके रखना है, उसे कैद करके रखना है। आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। हमारे कबूतर तो भाई घूमते ही रहते हैं, बंद नहीं होते। मुर्गियों को हमने बंद इसलिए करके रखा है वरना ये पूरे घर में ना गंदगी फैला देती है। फिर भी इनका पिंजरा काफ़ी बड़ा है, इजीली ये घूमती रहती हैं। और आज देखो आज थोड़ी ना शरीफ बनी हुई थी सारी मुर्गियाँ, वरना तो इनकी लड़ाई चलती ही रहती है। बाकी देख लो मैंने बोला शरीफ बनी हुई है और इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। बाकी आप लोगों में से किस किस को इन चीज़ों का शौक है मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, इन सब मुर्गियों में से ना प्यारी तो ये हमारी स्नो वाइट है, इतनी प्यारी प्यारी और शरीफ सी हमारी मुर्गी है ये बेचारी। अच्छा, अब्बास कहता है हर वक्त की मुर्गी मुझे दे दो, तो भाई नहीं, मैं किसी को ये मुर्गी नहीं देने वाली, मुझे भी बड़ी प्यारी सी लगती है। बाकी हाँ, ऐसी मुर्गियाँ और लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आप सब लोगों का, आप लोग बताओ। इनमें से आप लोगों को कौन सी मुर्गी जो है वो ज़्यादा प्यारी लगी है ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सर्दियों में बस मुझे एक ही चीज़ का वेट होता है कि मेरे काम शाम ख़त्म हो और मैं धूप पे ना सुकून से बैठ जाऊं, भी बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, जब पहले ना मैं ना
धूप पे ना सो जाती थी, इतना मुझे मज़ा आता था। और दादाबू डाँटते थे कि धूप पे नहीं सोया करते। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन दादाबू बहुत मना करते थे कि धूप में बिल्कुल भी मत सोया करो। लेकिन आजकल तो वैसे मैं नहीं सोती हूँ, बड़ी धूप पे बैठ के बड़ा ही मज़ा सा आता है। तो फिर मैंने फ्रूट भी ले लिए थे। यहाँ पे मैं खा रही थी अमरूद, कच्चे वाला अमरूद किस-किस को पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कच्चे वाला अमरूद। बाकी कुछ लोगों को मीठा अमरूद पसंद होता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मैं कच्चे वाला अमरूद ज़्यादा मज़े से शौक से खाती हूँ। और साथ ही मैं कुरेशा भी करी थी। और देखो आज मैं बनाने वाली हूँ लोटस रूट। आप लोग इसको क्या कहते हो ज़रूर बताना। हम लोग इसे कहते हैं भे का सालन। सो अभी इसको बनाएंगे। और ये देखो, ये ना पाइप नुमा होते हैं और ये इसके अंदर ना काफ़ी मिट्टी भी होती है। और ये देखो जी, फिर मैंने इसको काट लिया और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से ना वॉश कर लिया था। वैसे ज़्यादा गंदी नहीं थी, ये कह सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। हो सकता है कि आपकी वाली जो है उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो, तो इसको ना इसलिए अच्छे तरीके से इसको धो लेना होता है ताकि मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ये होती हैं जड़ें कवल के फूल की, सो मिट्टी में उगती हैं तो इनके अंदर मिट्टी हो सकती है, खूब सारी हो सकती है। बाकी देखो कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही होती है। नेचर की चीज़ें कितनी प्यारी प्यारी होती हैं ना, जब आप बंदा नेचर को देखता है ना तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ना कभी कवल के फूल तोड़ के इनको देखूँ, ऐसे चेक करूँ, बट वो ना ऐसे कीचड़ में होते हैं, पानी में होते हैं, तो फिर वहाँ तो मैं जा नहीं सकती। और ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में हो, क्योंकि अगर किसी के घर में हो ना तो मैं कीचड़ में भी घुस जाऊंगी। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम है कि ये किसी के घर में नहीं होते, बाहर होते हैं नहर में, और वहाँ मैं जा नहीं सकती। अच्छा, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ी सी ना नमकीन नमकीन से हो जाए। बाकी इस बीच मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी, इतना मज़ा आ रहा था ना, सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। टमाटर मैं ना चीज़ें को पकाते हुए ना कट कर लूँगी, इससे क्या होता है थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। जब मैंने इसको बॉयल किया था तो पानी के अंदर कलर आ गया था, और ये होती हैं जी नेचुरल डाइज, जिससे काफ़ी लोग ना यूज़ भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना लहसुन काट के डाल दिया था और ये छोटी वाली मिर्चियाँ भी डाल दी थी, क्योंकि आजकल मिर्चें इतनी कड़वी आ रही हैं, तो फिर उसको ना मैं ऑयल में डाल लेती हूँ, थोड़ी सी भुन जाती है ना, तो फिर वो उतनी बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली नहीं रहती, फिर वो नॉर्मल हो जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ी हरी वाली मिर्ची थी, प्याज थी, और ना साथ में मैंने अदरक भी डाल दी थी। अच्छा सा तड़का बनाएंगे और सिंपल से तरीके से बनाएंगे, आप लोग ट्राई ज़रूर करना, बहुत मज़े का बनता है। सिंपल से ही मसाले यूज़ किए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप सोचोगे कि ये चीज़ तो है ही नहीं, कैसे बनाएं। बाकी जो भी आप चीज़ें कट करते हो, मसलन प्याज टमाटर वगैरह अपने तरीके से कट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा है आपने एग्जैक्ट वही चीज़ करनी है, सही है ना। अब इसके अंदर सिंपल से मसाले हम डालेंगे, मिर्ची मैंने इसके अंदर डाली थी, साथ में हल्दी और नमक। भाई इतने सिंपल से मसालों से भी बहुत ही टेस्टी सालन बना था। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। हाँ, अगर आप लोगों के मसाले में कुछ ऐसा है जो आप लोग ऐड करना पसंद करते हो ना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो भाई यही सिंपल सी चीज़ें ऐड कर दी थी। और ये देखो टमाटर भी मैंने कट कर लिया था, अब इसके अंदर टमाटर भी मिक्स कर देते हैं। तो मिर्ची के ऐड करने के ना तकरीबन ऐसे 2-3 बार चम्मच हिला के मैं डाल देती हूँ, वरना मिर्ची जो होती है वो जलने लग जाती है, मतलब जो भी मसाला आप डालते हो वो जलने लग जाता है। अब हमने वेट ये करना होता है कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर गल जाएंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है वो पहले से बॉयल है, बस इसके अंदर हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ना भून लेंगे ताकि अच्छे वाला टेस्ट, मज़ेदार सा उसके अंदर से ना टेस्ट आने लग जाए। जब भी मैं सब्ज़ी इस तरीके से ऐड करती हूँ तो थोड़ी थोड़ी ऐड कर देती हूँ, पहले उसे मिक्स कर लेती हूँ फिर और ऐड करती हूँ। इससे उसे मिक्स करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये चीज़ आप लोग करके देखना। अगर एक ही बार सब्ज़ी डाल दोगे तो फिर उसे मिक्स करने में थोड़ा मसला हो जाता है, वो ईजीली इतना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाती है। बाकी हमारी जो भे है, जो हमारी लोटस रूट है, वो बॉयल है, वो पकी हुई है, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हरे धनिया से गार्निश करना है। और आज ना थोड़ी जल्दी हो गई थी, इसी टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि हमें ना जाना है अपने हमसायों के घर, तो फिर जल्दी से ना यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना रही थी। और यहाँ पे देख लो हमारी गोल गोल सी रोटियाँ भी प्रिपेयर हो गई हैं। अच्छा, इतनी जल्दी थी, फिर मैंने ना यहाँ पे रोल बना लिया था, इतना मज़े का लगा था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया था और फिर इसको मैं साथ साथ में खाती रही थी। और ये देखो मैं कपड़े साथ साथ में प्रेस कर रही थी, क्योंकि हमें जाना था ना, फिर ना लेट हो जाती है अगर मैं ऐसे करती हूँ, और फिर टाइम पे खाना ना खाऊँ तो सर दर्द हो जाता है। तो इसलिए बस मैंने रोल बना लिया था और इससे साथ साथ में खाती रही थी, बहुत ही टेस्टी था। अच्छा, उनके घर जाके कोई मैंने खास रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और ये देखो वहाँ पे बकरी थी जो कि बिल्कुल जैन की बकरी जैसी थी। और यहाँ पे क्योंकि मैं घर से बाहर गई थी तो ठंड लग गई थी मुझे, वापस आके मैंने अपने क्यूट से कप में पी थी चाय। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, ओके, बाय बाय।